अस्सलाम वालेकुम। तो भाई जी जुम्मे का दिन है आज बहरीन में, और जो है ना वो जुम्मे की नमाज़ ख़त्म हो गई है। और यहाँ पर जो है वो लेबर शॉर्टेज बहुत है, और यार बड़ी जो है ना अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पर। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सैलरी वाला निज़ाम है, और सैलरी भी माशाल्लाह ऐसी है कि बस खुश हो जाएंगे आप। एक दो बंदों से मिला भी हूँ मैं, रोज़ ही मिलते रहते हैं, कुछ ना कुछ जो है ना उनसे बातचीत होती रहती। इत्तेफाक की बात है कि 2 दिन से वो बंदा मिल नहीं रहा जो मैंने परसों बताया था, या मैं ही देर हो जाती है मुझे। यहाँ पर चक्कर ऐसा होता है ना कि अगर आप नए नए आए हैं, जैसे मुझे यहाँ 4 दिन हुए, पहले ही जुम्मा है मेरा, पाँचवा दिन लग गया होगा आज। तो मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद एक कार्ड बनता है जिसको कहते हैं CPR कार्ड। अगर वो कार्ड नहीं होता तो लीगली बंदा अपने आप को तसव्वुर नहीं कर सकता और कहीं काम भी नहीं कर सकता। और उस कार्ड पे जो है ना वो स्टेटस लिखा हुआ होता है कि ये बंदा जो है वो किस जगह के लिए मुंतखब हुआ है और किस लिए यहाँ पर आया है, इसका ऑक्यूपेशन क्या है, मतलब प्रोफेशन क्या है, करता है क्या है, ये उस कार्ड के ज़रिए पता चलता है। फ़र्ज़ करें कि आपका कार्ड है नाई का और आप काम कर रहे हैं होटल पे, तो आपके ऊपर फ़ाइन हो जाता है, और जिसके पास आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर भी फ़ाइन हो जाता है। तो इसलिए अभी जो मेरा वो है मेडिकल हुआ है कल, और जो हफ्ते को आज जुम्मा है, हफ्ते वाले दिन जो उसकी रिपोर्ट आनी है, फिर उसके बाद जो है वो CPR मिलना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग नए नए आ रहे हैं और जिनको जो है ना वो चूरन, चटनी, मंजन, टूथपेस्ट, चाट मसाला सब दे रहे हैं, उनको सिर्फ समझाने के लिए। और अगर जो आप यहाँ पर आ रहे हैं और आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं और बंदे ने आपका 1 2 दिन 3 दिन मेडिकल डिले, जैसे मेरा भी डिले हुआ था, 3 दिन तक मेडिकल नहीं हुआ, मैं चौथे दिन गया मेडिकल के लिए कल। तो जब तक आप यहाँ कहीं काम नहीं कर सकते, आप या तो जिस रूम में उसने ठहराया है या तो जिस होटल वाले से उसने बात कराई है कि जो है ना भाई इसको 2 टाइम का, याद रखना भाई यहाँ 3 टाइम का कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 टाइम के खाने का कॉन्सेप्ट है बस। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप आए, उसने आपको ठहराया है, उसने कहा कि भाई ये बंदा है, इसको जगह दे देना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपनी जो लोग वहाँ के मंजे हुए हैं, जिस रूम के वो लोग मंजे हैं, वो तो आपको अच्छी जगह देंगे ही नहीं, बिल्कुल, मुझे भी नहीं मिली। तो एक वहाँ पे ऐसे स्पेस टाइप के 1 और 2 ऐसे स्पेस टाइप के लोहे के बने हुए होते हैं, बड़े सस्ते वाले, ऐसे जो समझ लो 1 बेड 2 बेड, बड़े सस्ते वाले ना, वो लगे हुए हैं। किसी के पास लगे हुए, किसी के पास नहीं भी लगे हुए। तो एक नीचे जो बंदा सो रहा होगा वो तो सेटल होगा, वो कई दिनों से यहाँ पे होगा, उसने एक अपना जो है वो 9 दिनार का 8 दिनार का एक बेड ले लिया होगा, सिंगल, जिसको फोम कहते हैं, वो लेके सुकून से यहाँ पे रह रहा होगा। एक कंबल उसने ले लिया होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम्हारा कंबल बिछा हुआ है, तुम्हारा जो है ना वो बेड बिछा हुआ है, तो कोई भी आएगा, जैसे तुम नहीं हो तो कोई भी आया उस रूम में रहने वाला, उसका नहीं बिछा हुआ कुछ भी, तो वो तुम्हारे कंबल में लेट जाएगा। तुम आओगे, उठाओगे, तो फिर वो जाके कोई बात और बनेगी। अगर तुमने लिहाज कर लिया तो वो भी गया। तो बड़े ही मतलब अच्छी नस्ल के जो है ना वो हैं बेड जो हैं, और वो फोम तो आपको अपना लेना ही होता है। तो बहरहाल आप जब आएंगे तो आपको ऊपर वाली जगह मिलेगी जिसके ऊपर कोई गद्दा वगैरह कुछ नहीं बिछा हुआ होगा, क्योंकि आपकी वो फ्री की रिहाइश होगी, उसके तो उन्होंने पैसे चार्ज करने नहीं जब तक आपका CPR नहीं बनता। और अगर आप वहाँ से बात कर कर आएंगे हमें काम पे भी लगाना है, तो जब तक वो आपको काम पे नहीं लगाता तो किसी न किसी आसपास के होटल वाले को कह देगा कि भाई इसको जो है ना 2 टाइम का खाना जो है ना वो देना है। अब चाहे तुम सुबह का नाश्ता कर लो और बीच का गायब कर दो, या चाहो तो दोपहर का कर लो, रात का कर लो, तो सुबह तुम उठते ही देर से हो, चलो कोई बात नहीं। तीसरी यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तान वाला यहाँ पे बाथरूम का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे अंग्रेज़ों वाला बाथरूम है। सबसे पहले तो कहने का मकसद ये कि अगर 2 रूम है तो कम से कम भी उसमें 8-8 लोग भी अगर रहते हैं तो 16 लोग हो गए। बाथरूम एक है, इसमें पाक साफ़ रहने वाला बड़ा मसला है। बाथरूम एक है और 16 लोग हैं, तो सबकी ड्यूटियों की अलग अलग टाइमिंग है, तो सब वक्फे से आते हैं। अगर आपके पेट में दर्द हो गया ना भाई, तो फिर आप खड़े रहो, वो दूसरा बंदा निकलेगा, फिर उसके बाद कोई बात बनेगी तो ठीक है। आज तो जुम्मा था, आज इत्तेफाक की बात है कि जुम्मा था और टंकी में पानी भी ख़त्म। तो फिर पूछा भाई किसी से क्या चेक कर रहे हैं, नीचे से मोटर चलाई, ऊपर से मोटर चलाई, फिर एक मोटर ऊपर ही बंद थी प्रेशर वाली, फिर वो चलाई तो जाके पानी आया। तो फिर उसके बाद हमने कोई नमाज की तरकीब बनाई जुम्मे की ना,
तो बहरहाल वो जो है कि बेड स्पेस होगा वहाँ ऊपर मिलता है भाई, अगर कोई भी आ रहा है और बड़े ही उसको चूरन मंजन चाट मसाला सब दे दिया है, तो उसको जो है ना ये तैयारी करके आनी है कि मैंने जो है ना सामान लेकर आना है साथ में। एक शूज़ भी ले आया तो बहुत है, और एक चप्पल लाजमी लेकर आनी है। बाकी जो उसके टूथपेस्ट वगैरह है और शैम्पू वगैरह है वो सब साथ ही लेकर आया, लेकिन यहाँ छोड़ने नहीं है खुले। रूम में एंड मतलब रूम में इंटर होते ही आपने पहले भी तो ये पूछना भैया कोई चोरी चकारी वाला मामला तो नहीं है। ऐसा अक्सर हो जाता है कि किसी का शैम्पू पड़ा हुआ तो किसी ने इस्तेमाल कर लिया, किसी का टूथपेस्ट पड़ा हुआ तो किसी ने लगा लिया, ये भी एक मसला है। तो ये आपने बड़ी चीज़ें संभाल के रखनी है। और जो भी आपको थका हुआ, घिसा हुआ, टूटा हुआ जो भी आपको बेड स्पेस मिल जाए सोने के लिए, तो उस पर आपने शुक्र करना है। सबसे पहले तो 2-3 दिन तक तो नींद आती नहीं है ना वहाँ पे, बहुत ही परेशानी रहती है। मतलब बाजू का तो बंदा रोने को भी होता है, मतलब रो ही रहा होता है, मतलब कि जो है ना वो मैं यार कहाँ के फंस गया। मतलब सुकून से मैं बेड पे सोता था, कभी कभी तो गर्मियों में एसी भी चला लिया करता था। यहाँ तो बिल्कुल सिनेरियो चेंज हुआ हुआ है ना। तो और उसके बाद आपको अगर आपके पास कोई हुनर है, जैसे इस वक्त मैं रिफ़ा में हूँ यहाँ पे टेलर, बल्कि मैंने ये सुना है, मैं गया नहीं, मैंने सुना है कि जफ़ायर में और मनामा में, मोरख में और यहाँ पर भी जो है वो उसका क्या नाम है अपना टेलर का बड़ा काम है यार। तो जो टेलर का काम है वो अगर आप यहाँ पर आ गए हैं और आपको किसी न किसी दुकान पे टेलरिंग आती है और आपको जगह मिल भी जाए टेलरिंग के लिए, तो उसका तरीका क्या होता है काम करने का ना। यहाँ पर सुबह 10 बजे फ़िक्स एक टाइम रख लो, 15-20 मिनट आधा घंटा एक आगे पीछे हो जाता है। तो 10 बजे दुकानें खुलती हैं और 1 बजे बंद हो जाती हैं दोपहर को। तो 1 बजे जो दोपहर को बंद होती हैं वो 4:30-5 बजे तक बंद रहती हैं। तो उस बंद के दौरान अगर इनके पास कोई काम हो तो आपको अंदर बिठा के वो कर लेंगे, और फिर उसके बाद 5 बजे दुकान खोल देंगे। 5 बजे दुकान खोलने के बाद जो है ना वो होगा कि अपना 11 बजे, 10:30 या 11 बजे, 10 बजे की टाइमिंग है, 10:30 11 बजा देते हैं लोग। फिर उसके बाद जो है ना वो बंद करते हैं। तो रात 2:30-3 बजे तक, 4 बजे तक भी अगर आपको टेलर का काम आता है तो फिर आपकी कि थोड़ी बहुत दिहाड़ी हो ही जाती है। वो आपको बिठा देते हैं काम पे कि चलो भाई चलो यार शटर बंद हो गया, अब तुम काम कर लो। अच्छा होता ये है कि ये जब नया बंदा आता है उसको चेक करते हैं, उसको काम आता है ना, तो जो थोड़े से फैंसी टाइप के होते हैं ना पीस, वो आपको पकड़ा देंगे और उसके पैसे भी जो है ना बस आपको ऐसे ही देंगे कि बस आपका जो है ना वो किसी तरीके से गुजारा हो जाए कौन सा आपने उनके पास परमानेंट काम करना है। और अगर आपको समझ में आ जाए तो शायद वो आपसे परमानेंट की भी कोई ना कोई सेटिंग कर लें। अच्छा मैं एक मशवरा देना चाहता हूँ यार, अगर किसी के ये वीडियो काम आ सके तो वहाँ से बात कर आना कि तुम्हारा प्रोफेशनल क्या है और तुम किस काम के लिए आ रहे हो, क्या काम करोगे। अगर सेम तुम्हारा पैशन है टेलर का और टेलर के ही काम पे आओगे तो तुम्हारे पैसे कम चार्ज होंगे। लेकिन अपने जो भी तुम्हारा एजेंट है, फलाह ढिमाका है, चूरन मंजन जो भी है ना, उसको आपने कहना ही है कि मेरी डायरेक्ट ऑनर से बात कराओ। हाँ तुम्हारा ख़र्चा तो मैंने तुम्हें देना ही देना है, लेकिन तुम मेरी डायरेक्ट ऑनर से बात कराओ जिसकी दुकान पर मैं जा रहा हूँ। यहाँ टेलर का काम है भाई, अगर कोई टेलर है तो उसकी इनको ज़रूरत पड़ती लाजमी है। और अगर होटल के हो तो बताना पड़ता है कि भाई होटल के किसी मैनेजर, किसी बड़े लीगल बंदे से मेरी बात कराओ, मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जैसे मेरे साथ मसला है ना कि मेरे पास जो वीज़ा है ना वो उसका है नाई का, और मुझे काम आता ही नहीं उसका, नाई का बिल्कुल भी ना। तो मैं काम टेलर का कर लेता हूँ और होटल वगैरह में भी कर लेता हूँ। तो बहरहाल करेंगे, अभी तो लंबी हो गई यार, 9 मिनट हो गए, फिर करेंगे इंशाल्लाह अगले मर्तबाना। फिर और चीज़ें बताऊँगा क्या चक्कर है।